नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं उमंग यादव आपके साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले देख लेते हैं मुख्य सुर्खियां। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। भोलेनाथ की भक्ति में डूबेंगे श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। प्रदेश के 52 जिलों की सीएचसी में लगेगी डेंटल चेयर। 185 सीएचसी में दांतों को बेहतर मिलेगा इलाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 5.18 करोड़ की स्वीकृति दी। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय स्तर पर ग्राम पंचायतों की पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी। अब आरक्षण तय करने की तैयारी शुरू। छांगुर पर बड़ा खुलासा। नेपाल के रास्ते मुस्लिम देशों में मांगता था पैसा। हुंडी के माध्यम से भी होती थी फंडिंग। लखनऊ एयरपोर्ट पर अहमदाबाद हादसे के बाद से रद्द हो चुकी 30 उड़ानें। एयर इंडिया के विमान सबसे ज्यादा। ऋषिकेश के लिए लखनऊ से कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेन शुरू। 9 अगस्त तक रोजाना होगी रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। खबर लखनऊ से है। इंदिरानगर में डेंटिंग कारीगर पर सड़क पर हमला। गाड़ी लड़ने पर कार सवार मनीष तिवारी ने किया हमला। हमले में इंदिरानगर निवासी मोहम्मद रेयान घायल। कार और स्कूटी सवार की हुई टक्कर। इंदिरानगर की बाल विहार मंदिर के पास हुई घटना। टक्कर से सड़क पर गिर गया था स्कूटी सवार। मोहम्मद रेयान ने किया था कार सवार मनीष का विरोध। मनीष के पेंचकस निकाल कर किया कई बार हमला। घायल मोहम्मद रोहन को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेहान के भाई मोहम्मद फुकरान ने गाजीपुर थाने में दिया शिकायत पत्र। मनीष ने पेचकस निकालकर किया बार बार हमला। घायल मोहम्मद रेहान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रेहान ने फुकरान ने गाजीपुर थाने में दिया शिकायत पत्र। लखनऊ से खबर है। इंदिरानगर में डेंटिंग कारीगर पर सड़क पर हमला। और इस वक्त बरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। डीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तैयारी की जानकारी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डीजीआई ने 8 सुपर जोन, 26 जोन, 78 सब सेक्टर दिए। बरेली से बड़ी खबर है। 6000 पुलिसकर्मी, 7 पीएसी कंपनियां और 1 आरएएफ तैनात। डीजीआई अजय कुमार साहनी ने शांतिपूर्ण कराने की तैयारी की। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ। और अगली खबर चित्रकूट से बता रहे हैं। चित्रकूट के दौरे पर आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुख्यालय स्थित लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कृधि भवन के किसान यूनियन के पद अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करना हमेशा से सरकार का एजेंडा रहा है। वह एक बार फिर कांवड़ यात्रा के बहाने देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने होटलों पर जाति का नाम लिखने पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सभी हिंदू शाकाहारी हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी महाराष्ट्र आए और वहां वेज और नॉनवेज होटलों के बाहर अलग अलग साइन बोर्ड लगा है। कहा कि उसी तरह व्यवस्था यहाँ पर भी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि कहाँ नॉनवेज मिल रहा है और कहाँ पर वेज मिल रहा है। यहाँ विरोध करने वालों की जाति नहीं ऐतराज है। नॉनवेज से नहीं। राकेश टिकैत ने कम छात्र संख्या का बहाना कर सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के योगी सरकार के निर्णय पर आलोचना करते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे पढ़े। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ किसान यूनियन पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध करेगी। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही चित्रकूट में किसान यूनियन का ट्रेनिंग सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। इस मौके पर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम सिंह पटेल,
मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान सेनानी और जो ट्रैक्टर प्रमुख हुए हैं, सबसे बड़ा इशू भूमि अधिग्रहण का है और धीरे धीरे भी बुंदेलखंड भी उसकी चपेट में आ रहा है। वो जो है बाहर के पूंजीपति यहाँ की जमीन खरीद रहे हो या यहाँ पे खनन माफिया जमीन खरीद रहे हो या हाईवे और उसके लिए जमीन जा रही हो, तो बुंदेलखंड भी धीरे धीरे उसकी चपेट में आ रहा है। बड़ा सवाल है एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में लागू हो जाए तो किसान अपनी फसलें सस्ते दाम पे नहीं बेचेगा। वो सस्ते दाम पे व्यापारी खरीदता है और महंगे दाम पे वो एमएसपी पे व्यापारी की फसल ज़्यादा जा रही, किसान की कम जा रही है। ये बड़ा इशू है कि बिजली प्राइवेट हो रही है, तो उसका भी बड़ा इशू है। ये पूरे प्रदेश में हमारे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चले हुए हैं। हम अपनी बात रखते रहते हैं कि बिजली प्राइवेट ना हो। कल भी जो संगठन थे बहुत अच्छे, बिजली विभाग का हो या बैंक वाला हो, कल भी उन कर्मचारियों की हड़ताल थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। ये इशू एक है खाद का। डीएपी टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, और यूरिया के साथ में एक नैनो यूरिया देने का एक बात चल रही है। वह ना खेत में काम करती और वो जबरदस्ती किस कंपनी की है, किस अधिकारी कर्मचारी की वो है, कौन से नेता की वो नैनो यूरिया है, ये उसको जबरदस्ती दिया जाता है पूरे देश में। वो भी है कि नैनो यूरिया हमको नहीं चाहिए, जिसको जो फर्टिलाइजर अपने खेत में डालना है किसान को वो दे देगा। और अगली खबर कानपुर से है। आदिदेव महादेव को समर्पित श्रावण मास शुक्रवार से हो रहा है, इसलिए मिनी काशी कहलाने वाले परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर समिति ने सावन माह में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधापूर्ण दर्शन पूजन कराने की तैयारी को अंतिम रूप दिलाया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन आधा सैकड़ा सीसीटीवी कैमरे पूरे मंदिर परिसर पर सतत निगरानी करेंगे। साथ ही महिला और पुरुष श्रद्धालु को दर्शन पूजन कराने के लिए अलग अलग कतारबद्ध होकर अपने आराध्य तक पहुंचना होगा। इससे पहले मंदिर मार्ग पर जहां मार्ग प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था, वहीं रोड डाइवर्जन सहित बैरिकेडिंग की सख्त व्यवस्था की गई है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर गंगा नदी की ओर भी बैरिकेडिंग कराई गई है। महिला श्रद्धालुओं से छेड़छाड़ सहित किसी भी तरह मनमानी रोकने को महिला पुलिस की तैनाती रहेगी। साथ ही एंटी रोमियो टीम की तैनाती भी रहेगी। महंत अरुण भारती ने बताया कि पौराणिक महत्व रखता है ये मंदिर। तैयारियां की जानकारी दी। जैसा कि कल से हमारा सावन का महीना शुरू हो रहा है और जो सावन के सोमवार होते हैं उन प्रमुख मंदिरों में अत्यधिक भीड़ रहती है, जिसमें आनंदेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में भक्तगण आते हैं। उसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान तैयार किया है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग दर्शन के लिए आएंगे श्रद्धालु, उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने उसकी तैयार करी है और हम लोग प्रत्येक इतवार सोमवार उसकी ड्यूटियाँ लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा कांवड़ मार्ग है उस पर भी हमने पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की है। हमारे जो इंटरसेप्टर वाहन हैं उनको भी हमने तैनात किया है, जिससे कि तेज़ गाड़ी कोई ना चलाए और जिससे किसी कांवड़ियों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इसकी भी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं करी हैं। जो हमारी थाना मोबाइल है और ट्रैफिक के जितने टीआई हैं उनको सबको क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों पे महिला आरक्षियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। जो हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको भी एक्टिवेट किया जाएगा। महिलाओं का काफ़ी भारी संख्या में आवागमन मंदिरों पे रहता है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सावन मास में सभी भक्तगणों को सुविधापूर्वक दर्शन हो सके, किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न हो। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में मिनी काशी कहे जाने वाले बाबा आनंदेश्वर मंदिर में क्या कुछ तैयारियां करी गई हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अरुण भारती जी हैं जो परमठ मंदिर के महंत हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या विशेष तैयारियां करी जा रही क्योंकि सावन शुरू हो रहा है? श्री बाबा आनंदेश्वर धाम श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा
मुख्य महंत हरिगिरी महाराज जी हमारे गुरुदेव के आदेश से मंदिर की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से की गई है। लाखों श्रद्धालुओं के साथ उनको बैरिकेडिंग के साथ दर्शन कराए जाएंगे। सुरक्षा के साथ कैमरे के अंतर्गत उनकी सारी निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन इस बात का विशेष तौर से ध्यान दे, हमारे स्थानीय लोग और मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे। प्रशासन के साथ आपकी बैठक भी करी गई है, कितना सहयोग कर रहा है प्रशासन? प्रशासन ने पूरे आश्वासन दिए कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। हर वर्ष की जो भी त्रुटियां रहेगी वो इस वर्ष पूरी की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और माताएं बहनों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार की अभद्रता ना हो, चोरियां ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष जो पूजा अर्चना होती है सावन माह में, क्योंकि कहा जा रहा है 4 सोमवार भी पड़ेंगे, तो इसमें किस तरीके की पूजा अर्चना होगी? विशेष मंगला आरती यहाँ पे सोमवार के दिन रात्रि में 2 बजे कपाट खोले जाएंगे। हर भक्त ने कम से कम सावन मास के इसमें बहुत ही विशेष पर्व होता है, 1 वर्ष के बाद में हर वर्ष में आता है एक बार। इस मास में पूरा पूजन करे। प्रतिदिन व्यक्ति 41 दिन तक हर व्यक्ति अपने जीवन की मनोकामनाएं पूरी कर सकता है बाबा भोलेनाथ की। हर कोई मंदिर आता है, बाबा के दर्शन करता है, मनोकामना पूर्ति की कामना करता है, ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को हम लोग यही कहेंगे कि लोग सुरक्षित आए और अपने हिसाब से जल्दी से पूजा करें, हर भक्त की आस्था को देखते हुए, और मंदिर की व्यवस्था भी बनाए रख के किसी प्रकार के अगर शिवलिंग में ज़्यादा देर न लगाए तो और भी श्रद्धालु लोग दर्शन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ महंत अरुण भारती जी, जिनका ये कहना है कि सावन महीने के पहले ही सारी तैयारियां चुस्त और दुरुस्त कर ली गई हैं। अब सिर्फ श्रद्धालु जो आएंगे वो कहीं ना कहीं जागरूक होकर आए, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ अगली खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए डीएम और एसएसपी ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लेयर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। वहीं डीएम और एसएसपी ने सभी घाटों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने और सड़कों के गड्ढे को भरवाने का आदेश दिया। इसके अलावा सभी मार्गों पर ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने का कहा गया। डीएम ने कहा कि शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है। इस दौरान एसडीएम डिबाई, एसडीएम अनुपुशार, सीओ डिबाई सहित संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण में भाग लिया। डीएम और एसएसपी के निरीक्षण के दौरान कई सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा प्रवास के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, जिला प्रशासन बुलंदशहर की तरफ से जिलाधिकारी महोदय एवं कप्तान सर ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। वहाँ पे जहाँ भी रास्ते में आपको रोडें कहीं टूट फूट थी वहाँ गड्ढा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा साथ ही उक्त अधिकारियों द्वारा घाटों की सफाई का निरीक्षण किया गया और जहाँ जहाँ मतलब आवश्यकता है कि मोबाइल टॉयलेट वगैरह लगाए जाएँ वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। मौके पे राम घाट, गांधी घाट पे मोबाइल टॉयलेट। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब खबर आपको बिजनौर से बता दें, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजनौर के गांव हूर नगला नगीना जाकर भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता स्वर्गीय भाग्यवती देवी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। धर्मपाल सिंह के आवास पर नेताओं का आना जाना जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता भी शोक व्यक्त करने आए। शोक स्थल पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की, बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र मंत्री अनूप वाल्मीकि, पूर्व मंत्री सुरेश खन्ना, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। माता जी का देहांत हुआ है, उनका जाना सब लोगों के लिए बड़ा दुखद है। क्योंकि माता जी ने जो संस्कार दिए, उनको जन्म दिया, पालन पोषण किया, संस्कार दिया, उसके कारण आज वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपना जीवन उन्होंने भी समर्पित किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां बागपत पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कांवड़ बाइक सेवा शुरू कर दी है। बुधवार को एसपी बागपत और प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने पुलिस लाइन से 60 बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बाइकों पर तैनात 120 पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों पर मार्च करेंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इनके पास
फर्स्ट एड किट, एंटी वेनम सहित कई मेडिकल उपकरण भी मौजूद रहेंगे। कांवड़ मोबाइल यूनिट असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी और किसी भी अप्रिय घटना की तुरंत सूचना हेडक्वार्टर में देगी। ये नई पहल कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि को महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैसा आपको मालूम है कि कल शाम से पूरे जनपद में कांवड़ को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन किया जा रहा है और जनपद बागपत में दो चुनौतियां हमारे सामने रहती हैं। एक तो दिनांक 11 तारीख से सावन माह का आरंभ हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए जो हरिद्वार से जल लेकर के प्रस्थान करते हैं वो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से बागवाला से एंट्री करते हैं और हमारे यहाँ तोघट, बड़ौत होते हुए सोनीपत, पानीपत, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान निकलते हैं। अगली खबर आपको जौनपुर से बता दें, जहां प्रभारी मंत्री AK शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने उनसे शिकायत की, लेकिन मंत्री ने शिकायतों को अनसुना कर आगे बढ़ना जारी रखा। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। ये वीडियो बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सामने आया था, जिसमें मंत्री जी जौनपुर पहुंचे थे। और जालौन से इस वक्त की खबर आ रही है। उरई स्थित ऊषा मार्केट में पिछले 4 दिन से भारी बारिश और सीवर के पानी की दुकानदारों का जान चलान परेशान है। मार्केट के पीछे बनी खराब सीवर पाइपलाइन के कारण आधा दर्जन दुकानें से अधिक पानी भर गया है और दुकानें बंद रहने को मजबूर हैं। दुकानदारों ने जल संस्थान से शिकायत की और पानी की निकासी तथा पाइपलाइन के मरम्मत की तत्काल मांग की। प्रशासन जल समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद जताई जा रही है। पीछे सीवर लाइन तालाब की निकली है, उसमें सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। उसकी वजह से ये लगभग 2.5 से 3 फुट पानी भर गया है। और ये कहाँ से आया पानी? पीछे माइल तालाब है ना, पीछे वो माइल तालाब से पानी अंदर आ गया। तो ये लाइन किसकी डली हुई है? सीवर लाइन है जल संस्थान की सर। जल संस्थान की जी। कब से पानी आया? लगभग 8-13 दिन है। कोई हाँ एप्लीकेशन दिया है DM साहब के यहाँ भी, मकान मालिक है वो एप्लीकेशन दिया है, नगर पालिका भी दिया है। हमारा तो लगभग 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ है। ये बगल में जो उमा हैंडलूम, इनका बहुत नुकसान हो गया। बगल में अजय हैंडलूम, इनका भी बहुत नुकसान हो गया है। पूरा मार्केट भर गया। कितनी दुकानें हैं मार्केट में? 5 नीचे 5-6 दुकानें। और अगली खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। कल्याणपुर विकासखंड बगदौदी ग्राम पंचायत में मुख्य नाले की सफाई न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बारिश के दौरान नाला उफान पर आ जाता है और उसका पानी मंधना से सिंहपुर मार्ग पर जमा हो जाता है, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों की असुविधा होती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई गांवों का पानी इसी नाले से निकलता है, लेकिन कई वर्षों से नाले की सफाई नहीं हुई है, जिससे बारिश के समय पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। स्थानीय लोग प्रशासन से नाले की सफाई करने की मांग कर रहे हैं ताकि बरसात के मौसम में इस समस्या में राहत मिल सके। तो दशा बहुत दिनों से खराब चल रही है। जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ बस्ती में पूरा पानी भर जाता है, जलमग्न हो जाता है पूरा और समस्या निकलने बैठने की हो जाती है। यहाँ तक कि आगे तक की भी समस्या हो जाती है। नाला आज कम से कम 25 वर्षों से साफ नहीं हुआ है, ऐसे बराबर चलता चला आ रहा है और इस पर किसी का ध्यान भी नहीं है। ना सिंचाई विभाग का ध्यान है, ना किसी का ध्यान है इसमें, ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है नाला देखने के लिए। सारा नाला टूट चुका है यहाँ पर। अब उसके अलावा और क्या कह सकते हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के खबरों में इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़।